नमस्ते दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है। आइए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भाग को जारी रखते हैं। मेरा नाम निर्मल है और निमी के स्थान में मैं आपको इस एक्सरसाइज गलतियों के लिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर की टेस्टिंग के बारे में जानकारी दूंगा। एक एनर्जी मीटर बहुत ही सामान्य डिवाइस है जो हर घर, व्यावसायिक संस्था में इस्तेमाल होता है ताकि इस्तेमाल की गई बिजली का पता चल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही रीडिंग के लिए गलती ठीक करने की आवश्यकता है? इस एक्सरसाइज में आप इसके बारे में जानेंगे। इस एक्सरसाइज के पूरा होने पर आप निम्नलिखित कर सकेंगे। सिंगल फेस एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर को पहचानेंगे, एनर्जी मीटर की स्टार्टिंग करंट एरर के लिए उसका परीक्षण करेंगे, सिंगल फेस एनर्जी मीटर में एरर का निर्धारण करने के लिए सही लोडिंग व्यवस्था चुनेंगे, एनर्जी मीटर में परसेंटेज एरर का निर्धारण करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उचित पोशाक, चश्मे, दास्ताने और जूते हैं। इस प्रयोग के लिए आवश्यक टूल्स: इलेक्ट्रीशियन टूल किट, सिंगल फेस एनर्जी मीटर 5 एम्पियर 250 वोल्ट, वोल्ट मीटर 0 से 300 वोल्ट, एम मीटर 0 से 5 एम्पियर, पावर फैक्टर मीटर 240 वोल्ट 5 एम्पियर, एम मीटर 0 से 50 मिली एम्पियर। आवश्यक उपकरण: ब्रेक लोड 240 वोल्ट आधा किलोवाट के साथ सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर, लैंप लोड सिंगल फेस 240 वोल्ट 1.25 किलोवाट, सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर 0 से 270 वोल्ट 8 एम्पियर। अन्य आवश्यक सामग्री: इलेक्ट्रिक बल्ब 5 वाट 240 वोल्ट होल्डर के साथ, 10 मीटर पीवीसी इंसुलेटेड केबल 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर 1100 वोल्ट ग्रेड। प्रैक्टिकल एरिया में जाने से पहले आइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी मीटर के बुनियादी तथ्यों के बारे में समझें। एनर्जी मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक निश्चित अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा इस्तेमाल हुई बिजली है। आमतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में मापा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत की गई वास्तविक मात्रा के आधार पर मापी और बिल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उपभोक्ताओं के स्थानों पर एनर्जी मीटर लगाता है, जैसे घर, उद्योग, संस्थाएं आदि, ताकि लोड द्वारा इस्तेमाल हुई बिजली के पैसे लिए जा सकें। एनर्जी मीटर में एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो घूमती है और रोटेशन लोड की बिजली खपत को निर्धारित करता है। एक वर्टिकल स्पिंडल पर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एयर गैप के बीच एक हल्के वजन वाली रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क रखी जाती है। एक मैग्नेट में प्रेशर कॉइल होता है और दूसरे मैग्नेट में करंट कॉइल होता है। प्रेशर कॉइल में कई पतले वायर टर्न होते हैं और सप्लाई से जुड़े होते हैं। करंट कॉइल में मोटे वायर के कम टर्न होते हैं और इसे लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि यह लोड करंट को वहन कर सके। प्रेशर कॉइल अप्लाइड वोल्टेज के आनुपातिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और करंट कॉइल लोड करंट के आनुपातिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्शन डिस्क पर एक ड्राइविंग टॉर्क पैदा करती है। इस ड्राइविंग टॉर्क के कारण डिस्क घूमने लगती है। डिस्क के घूमने की गति कॉइल के करंट और वोल्टेज के समानुपात होती है। डिस्क के एक तरफ हॉर्स शू के आकार का परमानेंट मैग्नेट रखा जाता है। परमानेंट मैग्नेट डिस्क पर ब्रेकिंग टॉर्क लगाती है। यह ब्रेकिंग टॉर्क डिस्क की गति का विरोध करता है और उसकी गति को कम करता है और लोड डिस्कनेक्ट होने पर डिस्क को आइडल स्टेट में लाता है। साइक्लोमीटर डिस्क के स्पिंडल पर लगे गियर सिस्टम की मदद से डिस्क के घूमने की गणना करता है। उपकरणों के चालू और बंद होने पर एनर्जी मीटर सक्रिय स्थिति को देखें और नोट करें।
हम विभिन्न लोड स्थितियों के साथ काम कर रहे एनर्जी मीटर को समझेंगे। प्रत्येक अवलोकन अलग अलग संख्याएं दिखाएंगी क्योंकि उपकरणों की अलग संख्याओं को एक ही समय के लिए स्विच किया जाएगा और मीटर रीडिंग ली जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिस्क की रोटेशन की संख्या लोड द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा के समानुपाती होती है। हम बस इतना कह सकते हैं कि जब लोड और लोडिंग समय बढ़ता है तो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर क्या है। जब वोल्टेज को प्रेशर कॉइल में सप्लाई किया जाता है और करंट कॉइल से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, फिर भी जब एल्यूमीनियम डिस्क लगातार घूमती रहती है तो उसे क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग एक एरर है जिसमें एनर्जी मीटर बहुत कम मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल करता है, भले ही मीटर पर कोई लोड न जुड़ा हो। क्रीपिंग से हल्की भार की स्थिति में भी डिस्क की गति बढ़ जाती है, जिससे मीटर रीडिंग बढ़ जाती है। वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल कॉइल में अधिक वोल्टेज भी क्रीपिंग के लिए जिम्मेदार है। आइए अभी इस एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर की जांच करते हैं। सर्किट में दिखाए अनुसार एसी ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से सिंगल फेस एसी सप्लाई के साथ एनर्जी मीटर को कनेक्ट करें। ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्ट मीटर कनेक्ट करें। क्रीपिंग एरर टेस्ट के दौरान लोड स्विच ऑफ होना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से एनर्जी मीटर के रेटेड वोल्टेज के 80% और 110 के बीच एनर्जी मीटर के इनपुट वोल्टेज को लगाएं। जांच करें कि क्या एनर्जी मीटर डिस्क बिना किसी उपकरण को चालू किए घूम रही है। क्योंकि डिस्क घूम नहीं रही है, हम कह सकते हैं कि कोई क्रीपिंग एरर नहीं है। इसके बाद उसकी स्टार्टिंग करंट एरर के लिए एनर्जी मीटर की जांच करेंगे। मीटर को यूनिटी पावर फैक्टर पर अपने रेटेड मूल प्रवाह के 0.5% पर एनर्जी दर्ज करते हुए आरंभ करना चाहिए। अब 5 वाट के लैंप को एनर्जी मीटर से कनेक्ट करें और डिस्क रोटेशन की जांच करें। क्योंकि मीटर डिस्क घूम रही है, हम कह सकते हैं कि कोई स्टार्टिंग करंट एरर नहीं है। अब हम सिंगल फेस एनर्जी मीटर में परसेंटेज एरर के लिए परीक्षण करेंगे। सर्किट में विभिन्न लोड का प्रयोग करें। दिखाए गए सर्किट के अनुसार कनेक्शन बनाएं। यहाँ हमने 1.25 किलोवाट का लोड कनेक्ट किया है। प्रारंभ में सभी लैंप स्विचों को ऑफ स्थिति में रखें। एनर्जी मीटर में 25% लोड डालें और रीडिंग लें। प्रयोग को क्रमशः 50%, 75% और 100% लोड के साथ दोहराएं। रीडिंग को टेबल में दर्ज करें। ट्रू एनर्जी की गणना V × I × cos phi × T डिवाइडेड बाय 1000 × 3600 से की जाती है, जहां T सेकंड में समय है, V वोल्टेज है, I एम्पियर में करंट है और phi 45 रेडियन है। प्रत्येक लोड की स्थिति के लिए लोड को स्थिर रखते हुए 2 मिनट के लिए एनर्जी मीटर डिस्क के रेवोल्यूशन की संख्या की गणना करें और टेबल में रिकॉर्ड करें। दिए गए फॉर्मूला का उपयोग करके प्रयोगों में प्रत्येक प्रकार के लोड के लिए एनर्जी मीटर द्वारा दर्ज एनर्जी की गणना करें। लैंप लोड को रेसिस्टिव लोड भी माना जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इंडक्टिव लोड के लिए सर्किट को 0.5 किलोवाट ब्रेक लोड के साथ सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर से कनेक्ट करें। मोटर के ब्रेक लोड को बदलकर इंडक्टिव लोड लगाएं। मीटर रीडिंग को 25, 50, 75 और 100% पर ले लें। फॉर्मूला का उपयोग करके एरर की गणना करें। एरर यहाँ रिकॉर्डेड एनर्जी माइनस ट्रू एनर्जी है। यहाँ परसेंटेज एरर R-A डिवाइडेड बाय A × 100 है, जहां R एनर्जी रिकॉर्डेड है और A ट्रू एनर्जी है। परसेंटेज एरर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार ±2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिंगल फेस एनर्जी मीटर की टेस्टिंग संबंधी एक्सरसाइज खत्म होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित कर सकेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। फेस एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर को पहचानेंगे। एनर्जी मीटर की स्टार्टिंग करंट एरर के लिए उसका परीक्षण करेंगे। सिंगल फेस एनर्जी मीटर में एरर का निर्धारण करने के लिए सही लोडिंग व्यवस्था चुनेंगे।
एनर्जी मीटर में परसेंटेज एरर का निर्धारण करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।